तो देखो, दो दंपति है, दो दंपति डॉक्टर है, अस्पताल खोल के रखा हुआ है। कहां पर? रोमानिया में। वहां के जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो आते हैं और आने के बाद करते क्या है, अस्पताल में कुछ भी होता है तो अस्पताल में जो है वो आके भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है। जब खाने का पैसा नहीं है, एक गर्भवती महिला जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए आ रही है तो इस बात को कह भी रही है, क्या कह रही है, जब डॉक्टर इस बात को कह रहा है कि जाओ तुम पहले नहा के आओ तब तुम्हारा हम ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, तो महिला कहती कि नहीं, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे भूख लगा, और भूख लगना स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस हालत में जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको भूख तेजी से लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है भूख लगा। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो कूड़ेदान से जो लोग अपना बचा हुआ खाना को फेंक देते हैं, उस खाना को उठा के खाती है। ये स्थिति है समाज में। एक बात समझना, उसी समाज में उसी समाज में जो धन वाले लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, क्योंकि वहां पर तो श्वेत और अश्वेत की बात हो रही है, वहां पर किसकी बात हो रही है? श्वेत और अश्वेत की, गोरे और काले की बात हो रही है। तो जो गोरे हैं उनको सारा बेनिफिट मिल रहा, और जो काले हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो गोरे हैं उनको हर तरह की बेनिफिट मिल रही है सरकार की तरफ से, और जो काले हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो बताओ उस महिला का क्या कसूर है? क्या वो इलाज कराने के लिए भी नहीं है? तो वो जो डॉक्टर जो दो मतलब दंपति है, वो आपस में बात करते हैं और सवाल करते हैं, कहते हैं कि क्या सिर्फ ये इस तरह की घटना क्या सिर्फ यहीं पर है, अपने देश में है, यानी दैट मीन्स भारत में है? तो आप अगर देखेंगे तो यहां भी था और यहां भी है, और धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। आप ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं आपके ही समाज में, इस भारत में भी, पहले तो बहुत था, आज भी बहुत ऐसे सब हैं जिनको नहाने के लिए, पीने के लिए जब पानी नहीं है तो वो नहाएगा कहां से? आप आदिवासी इलाके में जाइए, आपको देखने को समझने को मिल जाएगा कि किस तरह का है। बता रही समझ में? तो वहां भी ये स्थिति था। तो टकराव देखो कहां से हो रहा है। एक सरकार जो है गोरों के ऊपर ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दे रखा है, और काले के ऊपर कोई सा प्रेफरेंस नहीं है ना जी। तो समाज इसमें क्या होगा? टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। और जब टकराव की समाज में जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो भैया देश जो है आपका विखंडन में जाएगा। ठीक है, समाज में का भी दोष है, सिर्फ हम राजनीति का दोष नहीं देंगे। क्या होता है ना कि कुछ राजनीति पार्टियां क्या करती है कि उस समाज के हिसाब से वो डायलॉग बाजी करता है। क्या करता है जी? डायलॉग बाजी करता है, भाषण देता है। अब उस भाषण की वजह से वो समाज का जो है ना, वो समाज जो है ना कि उसको परमानेंट अपना जो है क्या है मान लेता है कि ये मेरे लिए ही ये पार्टी है। और कुछ पार्टियां ऐसी भी होती है कि सिर्फ उसी समाज के हित के लिए बात करता है। जब कोई राजनीति दल एक समाज की बात करेगा तो 100% आपका समाज में टकराव होगा। राजनीतिक दल को एक समाज के बारे में बात नहीं करना है। राजनीतिक दल को हमेशा जो है यहाँ की जो भी समाज है सबको एक बराबर देखना है। अगर आप एक बात बताइए, यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, सोरेन जो है कि आदिवासी है और वो सिर्फ आदिवासियों के बारे में सोचेगा, तो एक बात बताओ, हम टकराव की स्थिति में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे? यस सर। आएंगे ना जी? यस सर। क्लियर है? तो उसको क्या करना पड़ रहा? वो बात समझिएगा, वो आदिवासियों को भी देख रहा, वो जो है कि मुसलमानों को भी देख रहा, वो जो है कि ब्राह्मणों को भी देख रहा, दलितों को भी देख रहा, यानी कि जितने भी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, गोरे भी हैं उनको भी देख रहा, काले हैं उनको भी देख रहा। अब भैया वो मतलब क्या बोले, पैसा वाले हैं उसको भी देख रहा, और अगर गरीब है उसको भी देख रहा। बस इसी कंडीशन को आप केंद्र सरकार की ओर चले जाइए। भारत में अभी जो है सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी क्या है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी सिर्फ इस लफ्ज को कह दे कि भैया कि नहीं मुझे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें हिंदुओं से लेना देना, तो एक बात बताओ, देश में फिर से टकराव होने की स्थिति उत्पन्न होगी या नहीं होगी? होगी। भैया मोदी जी आज सब चीज जो दे रहे हैं वो सभी लोगों के लिए है।
अगर आप एक बात समझिए, कोई सा भी योजना निकलता है, कोई सा भी योजना निकलता है तो ऐसा थोड़ी हो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कि चुन चुन के देता है कि ये कविता है तो सिर्फ कविता को मिलेगा और ये नुसरत है तो नुसरत को नहीं मिलेगा। भैया नुसरत को भी मिलेगा और कविता को भी मिलेगा, मिलेगा ना जी? बात आ रही समझ में? क्योंकि योजना जो है वो सिर्फ स्पेशल किसी के लिए नहीं होता। तो एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीज को थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। क्लियर जी? तो यहां पर उसी चीज को बताया गया। और हम लोग भी क्या करते हैं, गलतियां हमारी भी है, गलतियां हमारी भी है कि हम उसी आधार पे वोट दे देते हैं। अच्छा ये पार्टी ये बोला, अच्छा ये पार्टी मेरे लिए बढ़िया सूट करता, एगरे वोट दो। ना 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 भैया, अगर वो 5 साल हम देख लिए ना, अरे इस मुल्क का मालिक कौन है? हम। कौन है? हम का मतलब हम, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वर्ड गलत है, हम है ना भाई। जनता है मालिक, अब मेरा नौकर खाना बन रहा था, उससे हमको मतलब नहीं, मेरा खाना नहीं बन रहा था, बाकी लोग खाना बन रहा था। जैसे बाकी लोगों का खाना बन रहा था कि सब भूखे आया, देखो टिफिन लेके आया है। सुधरेगा तुम लोग? सुधरेगा? खाना बन रहा था उससे हमको मतलब नहीं है, बेहुदा कह के समझा दे, नहीं समझ में आता है तुम लोगों को? आ जाओ, कल से तुम लोग आओ लेट से, तब तुम लोगों को समझ में आएगा।